मैं चंदन सर आपका ओम साई अकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेट एग्जाम को लेकर आया हूं, जो आपके सामने 2021 में पेट एग्जाम में दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिया गया ग्राफ एक वस्तु यक्स के आयात को 2013 से 2019 के मध्य रुपए में यानी करोड़ रुपए में दर्शाता है। ये सामने आपके पास एक दंड आलेख है, आयत चित्र के रूप में है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इससे क्या करता है, कह रहा है कि वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि, जो यक्स के आयात में जो वृद्धि हुआ है उसका प्रतिशत जो है बताना है। तो आइए देखते हैं वर्ष 2014-15। देखिए वर्ष 2014 और वर्ष 2015, ठीक, वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16। देखिए इसमें कि वर्ष 2015 में जो वृद्धि हुआ है, देखिए 1200 है, 900 से वृद्धि किया है, तो उसी वृद्धि को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि आप लिख सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि बराबर 14 से 2015 में देखिए 900 से 1200 हुआ है, यानी 300 की वृद्धि किया है। तो 300 बट्टे, लेकिन किससे बढ़ा है, 900 से, यानी 2014 से। तो 900 नीचे, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 3 एकम 3, 3 का 9, और ये आपका हो जाएगा 100/3, यानी 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9 .33%, यानी 33.33%। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिशत वृद्धि बताना था, यानी 2014-15, 15-16 के दौरान जो आयात में वृद्धि हुआ था। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर, वर्ष यक्स के आयात की वृद्धि का औसत में है, यानी 260 है कि 280 है, 325 है। देखिए करोड़ में दिया गया है प्रश्न, तो आपको प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे समझना है। यहाँ लिखा है कि सभी वर्षों के लिए, तो सभी वर्ष है, वर्ष दर, तो इसी को थोड़ा समझना है कि जो वर्ष दर है ये प्रतिवर्ष इसकी वैल्यू, कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर यानी प्रतिवर्ष जो यक्स के आयात की वृद्धि हुई है, प्रतिवर्ष जो यक्स के आयात में बढ़ा है उसका औसत बताना। तो आपके सामने देखिए 2013-14 में 700 है, 2014-15 में 900 है, तो यानी 700 से 900 हुआ तो कितना बढ़ा, 200। फिर 900 से 1200 हुआ, कितना बढ़ा, 300। लेकिन 1200 से फिर 1200 यानी 0, इसमें बढ़ा नहीं। फिर इसके बाद देखिए 1200 से 1300 यानी 100 बढ़ा, और 1300 से 2000 हुआ, 700 बढ़ा। यानी ये जो बढ़ा है इसका औसत बताना है आपको। तो आइए देखते हैं, औसत बराबर जो बढ़ा है उसका औसत, ये नहीं कि ये 6 का औसत, जो वृद्धि किया, क्योंकि यहाँ पर दिया है वर्ष दर, जो वृद्धि किया है उसका औसत बताना है। तो औसत बराबर, तो देखिए 200 बढ़ा प्लस 300 बढ़ा प्लस 0 को भी ऐड करेंगे, फिर इसके बाद 100 बढ़ा, फिर आपके पास 700 बढ़ा, और बटे देखिए 6 नहीं करेंगे, आपके सामने देखिए कितने अंकों को जोड़ा गया है, 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ पर 5 करेंगे। तो बराबर देखिए 3 2 500 और 1 6 7 6 13, 1300/5। तो 5 दूना 10, देखिए 5 दूना 10, 3 5 6 30 और 0, यानी 260 करोड़ जो है आयात की वृद्धि का औसत कितना है, 260 करोड़। ऑप्शन नंबर ए। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था। तो देखिए यहाँ पर दिया है यक्स के औसत आयात, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यक्स का औसत आयात कितना है।
तो अगर औसत निकाल लेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा तुलना करना है, उत्तर आ जाएगा। तो देखिए औसत आयात कितना है, देखिए आपके पास 6 वर्ष है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ष का जो आयात है सबको जोड़ दीजिए। 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस 2 बटे संख्या कितनी है या वर्ष कितने हैं, 6 वर्षों के आयात को जोड़ा गया, इसलिए 6 का भाग लगाया जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए आप औसत, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आता है, इन सबको जोड़ने पर आता है 7300 बटे 6। तो 6 का भाग लगा दीजिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6 13, 6 दूना 12, 1 10, 6 एकम 6, 6 4 10, 6 छहा के 36, 4 दशमलव और 6 छहा के 36। देखिए 1216.6, थोड़ा फिर से देख लेते हैं। 6 एकम 6 13, 6 दूना 12, 1 13 10, 6 एकम 6 4 40 और 6 छहा के 36 और 36 फिर 40 दशमलव फिर जाके 36, यानी औसत जो अगर आपका आया 1216.6 आपका औसत आया। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विगत कितने वर्षों तक यक्ष का जो आयात था वह यक्ष के औसत आयात से अधिक था। तो देखिए 1216 औसत आयात है, तो यहाँ पर देखिए 1216 से ये 2017 वाला जो आयात है ये 1300 है और 2018 वाला आयात कितना है, 2000 है। तो औसत आयात से यही 2 वर्ष ऐसे हैं जो आपका अधिक है। तो ऑप्शन नंबर इसको 2, ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 वर्ष ऐसे हैं जो औसत आयात से जो है अधिक है। तो आइए चौथा नंबर आपके सामने है कि यक्ष के औसत आयात से अधिक आयात और यक्ष के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर कितना। तो देखिए आपने औसत निकाल, तो ठीक पिछले सवाल से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्या है कि यक्ष के औसत आयात से अधिक आयात, तो यक्ष का औसत आयात जो है 1216.6 है। तो इससे अधिक आयात कितने हैं, 2 वर्ष ऐसे हैं जो इससे अधिक है 2, और यक्ष के औसत आयात से कम आयात, तो यानी 1216.6 से कम आयात कितने हैं, यानी 4 वर्ष ऐसे हैं। देखिए 1 2 3 4, ये सब जो है 1216.6 से कम है, यानी 4 और 2, 4 वर्ष ऐसे हैं जो औसत आयात से कम है और 2 वर्ष ऐसे हैं जो औसत आयात से अधिक है। इसलिए उन दोनों का अंतर पूछा है, अंतर, तो इसलिए 4 में से 2 घटा देंगे, इसलिए आपका 4 में से 2 घटा देंगे, यानी आपका अंतर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2018-19 के दौरान, देखिए आपको ये वर्ष देखना है, 2018-19 के दौरान यक्ष के आयात में जो प्रतिशत वृद्धि है सभी वर्षों के यक्ष के आयात के उसके औसत से कितनी है, उसके औसत से कितनी है। तो सबसे पहले आपने औसत निकाला था, तो औसत को लिख लीजिए। औसत आपने निकाला था 1216.6, औसत आपने निकाला था 1216.6। तो वही पूछ रहा है कि जो 2018-19 में है ये 2000 है, तो 2000 अगर आप 2000 ऋण 1216.6 करेंगे, ये जो वृद्धि हुई है वही वृद्धि को प्रतिशत में, उसी वृद्धि को प्रतिशत में बदलना है। देख लीजिए, आपको फिर से क्वेश्चन दोहरा लीजिए कि सभी वर्षों के यक्ष के आयात के उसके औसत से कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो आइए देखा जाए कि कितना बड़ा है, 2000 है, 2000 है, ऋण औसत है 1216.6, तो कितना बड़ा है,
देखिए आपका बड़ा है 700, अगर आप घटाएंगे 2000 में से 1216.6 को तो 783.4 आएगा। लेकिन ये किससे बढ़ा है? ये 1216.6 से बढ़ा और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से जुड़ा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 783.4 बटे 1216.6 गुणे 100%। एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव हटा दीजिए। ठीक, तो आप या तो दशमलव रहने दीजिए, ये दशमलव रहने दीजिए, क्योंकि इसका अगर आप भाग करेंगे कैलकुलेशन में फंस सकते हैं। तो आप लगभग में उत्तर लगाइए कि लगभग में क्या होगा। जैसे ये 783.4 है तो इसको आप 783 केवल मानिए, और ये 1216 है तो इसको लगभग 1200 मानिए, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 2 जीरो से कैंसिल, 12 एकम 12, 12 छक 72। तो स्टार्टिंग 6 से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी आपका कैंसिल हो गया। अब इन्हीं नंबर बी से और डी से ऑप्शन उत्तर आने हैं। तो और देखते हैं कि 12 छक 72, अब 72 ये 78 है, अब 72 यानी 6 बचा तो ये 63 हो गया। तो 12 छक 72 और 12 सत्ते 84 यानी 12 25 60, 63 है। तो 12 25 60 यानी 65 दशमलव कुछ आएगा, 65 दशमलव कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने 1216.6 को कम कर दिया 1200, इसलिए उत्तर ज़्यादा आया। तो अगर मैं 1216 करता तो ये लगभग में ये 5 की जगह 4 हो जाता। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर 63.5 है, ये 64.38 है। तो इसका मतलब है कि 64.38 वाला उत्तर सही है। जय हिंद दोस्तों।